आप सबको स्वागत है फिर से परफेक्ट पुस्तक में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीके का सेट नंबर 10। 9 सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, फिर से हम लोग 25 क्वेश्चंस उठाए हैं जो एग्जामिनेशंस में 3 बार से ज़्यादा पूछे जा चुके हैं। तो आगामी सारी परीक्षाओं के लिए, जितने सरकारी एग्जामिनेशन की परीक्षाओं के सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ चावल के बारे में रिसर्च होता है। भुवनेश्वर, कटक, भोपाल और गुवाहाटी। सही जवाब क्या होगा? कटक। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कटक कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो फ्रेंड्स, जैसा हम हमेशा बोलते हैं, जब आप मेरा वीडियो देखा कीजिए तो कॉपी पेन ज़रूर हाथ में रखिए, क्योंकि हम बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे बताते हैं जो एग्जामिनेशन पर्पस ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके होते हैं। तो उनको आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, एक भी चीज़ मत छोड़िएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या कितनी है? देखो, श्लोक को बोलता है, श्लोक और सूक्त 2 चीज़ है, और मंडल 3 चीज़ें, सॉरी। तो श्लोक की संख्या कितनी है? 9,875, 11,580, 10,462 और 10,840। कहीं कि आपको 10,460 भी दिख जाएगा ऑप्शन में, तो सही आंसर यही है। ठीक है, 462 या 460 यही आंसर सही है। सी इसका राइट आंसर है। तो ऋग्वेदों में श्लोकों की संख्या, या इसको बोलते हैं ऋचा, ऋचा भी बोलते हैं, श्लोक को ऋचा भी बोलते हैं, तो दोनों सेम ही है। तो 10,462 ही आंसर लगाना है। अब क्वेश्चन कभी कभी आता है कि 10,000 ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी? तो वो है 10। एक क्वेश्चन और आया था, वो बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के कौन से मंडल में बोला गया है? इसकी जो बात की गई है, इसके बारे में जो परिचय दिया गया है, वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में दिया गया? तो वो है 10वें मंडल में, 10th मंडल में। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आप लिख चुके होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अलीपुर केस के सरकारी गवाह कौन थे? देखो, अलीपुर केस क्या था? ये मुजफ्फरपुर बिहार का केस है, जहाँ पर खुदीराम बोस ने अंग्रेजी जो कोलकाता गवर्नर में उस समय अंग्रेजी गवर्नर थे, उनकी गाड़ी पर बम फेंक दिया था। ये बात कब की है? ये बात है अप्रैल 1908 की, यानी 30 अप्रैल 1908 की बात है, जबकि उसकी गाड़ी पर बम फेंका गया था। तो कुछ क्रांतिकारी, लगभग 57 क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया। अंग्रेज ने बोला कि कैसे पता किया जाए, कैसे पता किया जाए किसने किया, कैसे उसको सजा दी जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक लोभ दिया कि हम आप उसको रिहा कर देंगे जेल से, जो सरकारी गवाह, उसमें सरकार कौन थी? अंग्रेज थी। तो उसने लोभ दिया कि जो सरकारी गवाह बन जाएगा उसको हम रिहा कर देंगे। तो ये जो नरेंद्र गोस्वामी जी हैं, ये सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गए, जो कि देश के विरुद्ध था। उसी के लिए सारे क्रांतिकारियों ने इनका जेल में ही हत्या कर दिया था। क्लियर है? तो समझ में आ गया। और एक बात पॉइंट से जुड़ा लिख लीजिएगा कि अलीपुर केस को जो है, इसी को मुरारी पुकुर केस भी बोलते हैं, या मुरारी पुकुर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। और कहीं कहीं इसी को मानिक टोला के नाम से भी जाना जाता है, मानिक टोला बम केस। अगर ये आ जाए, या मरारी पुकुर केस आ जाए, या अलीपुर केस आ जाए, उसमें सरकारी गवाह बने थे नरेंद्र गोस्वामी। और ये कब हुआ था? तो वो था 1908 ईस्वी में। तीनों एक ही चीज़ है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। यादव वंश की राजधानी कहाँ थी? पंचगनी, महाबलेश्वर, देवगिरी और अमरकंटक। यादव वंश की राजधानी थी देवगिरी। सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और देखिएगा कैसे कैसे बहुत ही चुने सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, क्रीमी क्वेश्चंस हैं ये सब। सिंधु सभ्यता की लिपि थी। देखिए, थोड़ा सा इसमें हमसे मिस्टेक हो गया है यहाँ पे कंटेंट का ऑप्शन ये डालने में, ऑप्शंस डालने में। तो इसका आंसर सीधा बता दे रहा हूँ मैं। इसका लिपि था भौचित्रात्मक। ए इसका राइट आंसर है। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? वो थी भौचित्रात्मक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ये 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने, आपको बताना है ब्लड बैंक क्या है। अच्छा, अगर आपको उसका जवाब पता होता है किसी भी क्वेश्चन का, तो आप क्वेश्चन नंबर लिखकर कमेंट बॉक्स में आप A, B, C या D ज़रूर लिखिए। इससे आपका रिवीजन होगा, इससे आपका टेस्ट होगा। आप है ना, आप इसको क्विज के तौर पे ले पाएंगे कि आप कितने क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे हैं। ये सारे वो क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, इवन उससे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके, है ना। इसलिए इसका आंसर क्विज कमेंट में ज़रूर कीजिए और आप लिखिए कि वेरी गुड वीडियो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। क्वेश्चन पे आते हैं कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? पित्ताशय को, स्प्लीन को, यकृत को, हृदय को। सही जवाब क्या होगा? तो ब्लड बैंक कहते हैं स्प्लीन को। कहीं कहीं इसको प्लीहा भी बोलते हैं, नाम सुना ही होगा। कहीं कहीं इसको तिल्ली भी बोलते हैं,
तिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे होता है ये मानव शरीर में? ये मानव शरीर के पेट में होता है। इसका काम क्या होता है? जो लाल रक्त कोशिका है यानी रेड ब्लड सेल्स को आरबीसी बोलते हैं, जो पुराने आरबीसी होते हैं उसको ख़त्म करना, नष्ट करना इसका काम होता है, और ब्लड को, फ्रेश ब्लड को स्टोर करता है। ये काम है प्लीहा, स्प्लीन या फिर तिल्ली का। ये कहाँ पे होता है? मानव शरीर के पेट में। इसलिए बोलता हूँ कॉपी पेन लेके ज़रूर रखा कीजिए, सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी का फुल फॉर्म क्या है? कई बार आप देखे होंगे, SEBI, सेबी पूछा जा चुका है कई बार। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या करता है? ये जितने भी शेयर बाजार हैं या कमोडिटी मार्केट या एक्सचेंज मार्केट जितने भी या मनी मार्केट है, सारे का ये जो है जो ट्रेडिंग होता है शेयर मार्केट में, सारे का कंट्रोलिंग सेबी के पास होता है। और ये किसके हाथ में होता है? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के हाथ में होता है, यानी वित्त मंत्रालय के हाथ में होता है, वित्त मंत्रालय के कंट्रोल में होता है सेबी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 ईस्वी में। कब हुई थी? 1988 ईस्वी में। डेट क्या था? वो डेट था 12 अप्रैल, ठीक है। इसको पूरी शक्तियाँ 1992 में सेबी एक्ट 1991 के तहत दिया गया था। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। चलिए, तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है या मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है और यहाँ तक आ ही गए हो, तो चैनल से जुड़ना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। हम सोमवार, मंडे, वेडनेसडे यानी बुधवार और शुक्रवार यानी फ्राइडे, ये 3 दिन ऐसे ही वीडियोज़ लेके आते हैं। और अगर आप चाहते हो कि ऐसा वीडियोस आपको मिलते रहे, जो 25 क्वेश्चंस का सेट होता है, और ये एग्जामिनेशंस में कई बार पूछे जा चुके होते हैं, 3 तो मैं कम बोल रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस 10-10 बार पूछे जा चुके हैं, है ना। तो उनका सेट है जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा। जीके के बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे अच्छी अच्छी किताबें, अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, ठीक है। सोर्सेज बहुत हैं और कोई भी सोर्स ख़राब नहीं, जहाँ सब कुछ समझ में आता है सब सोर्स अच्छे हैं, है ना। लेकिन ये जो क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में कई बार पूछे गए, तो एग्जामिनर को लगता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर से डाल देते हैं वो, है ना, तभी रिपीट कर रहे हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है परफेक्ट पुस्तक जीके करके। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल, परफेक्ट पुस्तक जीके, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जो कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे यानी सोमवार, शुक्रवार और बुधवार और शुक्रवार, आज सोमवार है, अगले दिन आएगा बुधवार और फिर शुक्रवार, 3 दिन वीडियोस आएगा। बहुत जल्द हम करंट अफेयर भी लाने वाले हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ये आपका काम है ना। धन विधेयक किस अनुच्छेद में पारित है? बहुत परिभाषित, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि धन विधेयक होता क्या है? तो सरकार का जो खर्च होता है उसका प्रावधान है धन विधेयक के अंदर, और ये अनुच्छेद 110 में परिभाषित है, यानी ए इसका ऑप्शन सही होगा। ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्ण रूप से प्रथम भारतीय बैंक था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जामिनेशंस में, ये बैंक में भी एग्जाम, जो बैंक का जीके जीएस क्वेश्चन होता है उसमें भी पूछा जा चुका है कि पूर्ण रूप से कौन सा बैंक था जो भारतीय बैंक था। अब मेरे बहुत सारे दोस्त साथी जो हैं वो क्या करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम लिख के चले आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। सही जवाब इसका पंजाब नेशनल बैंक, PNB, पंजाब नेशनल बैंक जो है पूर्ण रूप से प्रथम भारतीय बैंक था। इसकी स्थापना कब और किसने की थी? इसका स्थापना हुआ था 1894 ईस्वी में, जब भारत गुलाम था। उसी समय लाला लाजपत राय, कौन? लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजाठिया लिख लीजिएगा, ठीक है। दयाल सिंह मजाठिया और लाला लाजपत राय ने मिलकर इसकी स्थापना की 1894 ईस्वी में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है द्वारका, दिल्ली में एक जगह है द्वारका, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर हो गया? तो सही जवाब क्या हो गया? सी, पंजाब नेशनल बैंक। इसलिए कहता हूँ कॉपी पेन जरूर लिखा कीजिए। देखिए कितने सारे पॉइंट्स से ये भी पूछा जाता है पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, एग्जाम में आ चुका है। द्वारका नहीं था ऑप्शन, उसमें दिल्ली था, तो ये क्वेश्चन आ चुका है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894, ये भी आ चुका है। पूर्ण रूप से प्रथम भारतीय बैंक कौन था? ये भी आ चुका है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने की थी? तो दयाल सिंह मजीठिया का ऑप्शन के साथ दिया गया था। लाला लाजपत राय का नाम उसमें नहीं था वैसे, बट दयाल सिंह मजीठिया का नाम था। तो अगर आप ये पढ़े होते तो आपका ये चारों में से कोई भी क्वेश्चन टकराता तो आप जवाब जरूर देते। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा? ऑप्शन है 2A है, 47A है, 8B है और 11। तो सबसे छोटा राजमार्ग जो है वो है 47A, जो सिर्फ और सिर्फ 5.9 किलोमीटर कोच्चि केरला में है। क्लियर हो गया? और सबसे बड़ा राजमार्ग की बात करते हैं 44 है, NH 44 है, सबसे बड़ा है, जो कि 3745 किलोमीटर का है, जो कि नीचे, सबसे नीचे कौन है? कन्याकुमारी से कहाँ तक? ऊपर जम्मू कश्मीर, वहाँ तक को ये जोड़ता है।
क्लियर हो गया। तो सबसे बड़ा है NH44 भारत में और सबसे छोटा है 47A जो कि 5.9 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि कोच्चि केरला में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे अधिक अस्थायी तत्व है शीशा, पारा, पीतल और कैडमियम। सही जवाब हो जाएगा ए, दैट इज सीसा, सबसे अस्थायी तत्व है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 12। बारूद में कितना प्रतिशत गंधक होता है? पहले ये तो जान ले बारूद में होता है क्या क्या। ऑप्शन है 11.5, 9, 10, इनमें से कोई नहीं। तो बारूद का जो 100% होता है उसमें 75% होता है शोरा। क्या होता है? शोरा। सोडा मत मार देना, ठीक है। 15% होता है मुलायम कोमल लकड़ी का कोयला। जो कोमल लकड़ी का कोयला जो होता है 15%, कितना हो गया आपका? 75, 5, 80, 10, 90%। बचा क्या? 10%। यही 10% होता है गंधक। क्लियर हो गया। तो बारूद में जो मिक्सचर है वो क्या क्या है? 75% शोरा है, 15% कोमल लकड़ी का कोयला है, और रेस्ट जो 10% बचा वो क्या है? वो है गंधक। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम ऐसे वीडियोज़ को लेके मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे यानी सोम, बुध और शुक्रवार को लेके आते रहते हैं, और ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? A, C, D और E। जल में विलय नहीं, घुल जाता है। विटामिन C इसका सही जवाब है। विटामिन C का स्रोत क्या है? खट्टे पदार्थ जैसे नींबू, आंवला, ये सब विटामिन C का पदार्थ है। हरी मिर्च, ठीक है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और लिख लो फटाफट कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? वो है विटामिन C। देखिए अभी कितना और पॉइंट लिखाते हैं आपको विटामिन C के बारे में, लिखते चलिए। पहला बात, विटामिन C क्या है? जल में घुलनशील, पहला हो गया। दूसरा कि ये विटामिन जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। दो हो गया, विटामिन C से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। तीन हो गया, विटामिन C ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि शरीर में स्टोर यानी भंडारित नहीं होता? वो है विटामिन C। विटामिन C जितना आप खा लो, आप कितना भी यूनिट ले लो विटामिन C का, आपके बॉडी में जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना बॉडी रख लेगा, रेस्ट आपके किसी न किसी पसीने से या मलमूत्र से कहीं ना कहीं से ये सारा का सारा आउट कर देगा। ये एक ऐसा विटामिन है जो कि बॉडी में कहीं भी स्टोर यानी भंडारित नहीं होता। वो कौन सा विटामिन है? विटामिन C। तो देखिए 4-5 पॉइंट यहाँ पे सारे पॉइंट एग्जाम में आ चुके हैं। आप जब सेट मारिएगा तो आपको सारे क्वेश्चन टकराएंगे, इसलिए कहता हूँ क्वेश्चन को लिख लिया कीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्वर्णरेखा नदी किस राज्य में बहती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। झारखंड में बहती है, टाटानगर में भी है स्वर्णरेखा नदी। ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, यूरोप का भारत किसे कहते हैं? स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर। यूरोप का भारत यानी यूरोप में ऐसा कौन सा देश है जिसको भारत बोलते हैं? वहाँ का भारत, जैसे एशिया में भारत है तो यूरोप में भारत, वो इटली। क्यों है ऐसा? ये तो रट लिए कि इटली को बोलते हैं। ऐसा इसलिए है कि जैसे भारत में, एशिया में यूरोप भारत है, और जहाँ पर यहाँ पे गांव में और यहाँ पे खेती की जाती है, तो उसी तरह इटली में भी खेती की जाती है। इसीलिए इस बेस के आधार पर यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन इसलिए करने बोला था, हालांकि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेरी हो आप वहां पे पूछ सकते हैं। साथ ही आपको वहां पर आने वाले टाइम में सारे अपडेट दिए जाएंगे। वहां पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन का क्विज भी होगा जो आपको जीके को रिपीट करा देगा। साथ ही हम कोशिश करेंगे वहाँ पर जीके का PDF डाल दें, है ना। एक देशांतर का अंतर होने पे समय में कितना अंतर होता है? 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट और 2 मिनट और 5 मिनट। ये मुझे लगता है 6 से 7 बार आ चुका है। ये BPSC में आ चुका है, ये SSC में आ चुका है, ये रेलवे में आ चुका है। ये तीनों जगह मैंने क्वेश्चन को देखा है। एक देशांतर का अंतर होने पर 4 मिनट का फ़र्क होता है मेरे भाई। ए इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कांग्रेस का फाउंडर एंड GS मतलब क्या हुआ? जनरल सेक्रेटरी, महासचिव जिसको बोलते हो, सेक्रेटरी महासचिव जिसको बोलते हैं, कौन था? कांग्रेस का फाउंडर जो उसको स्थापित किया था। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी ये तो पहले जान लो। तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। कब हुई थी? 28 दिसंबर 28/12/1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और स्थापना का श्रेय किनको जाता है? A.O. ह्यूम को जाता है, और ये महासचिव भी थे। बाद में इन्होंने ही जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी को WCB उनको बोलते थे, उनको वहाँ का यानी कांग्रेस का चेयरमैन यानी अध्यक्ष बनाया था। कहाँ पे? कोलकाता में। ये क्वेश्चन आ चुका है कि A.O. ह्यूम ने कांग्रेस का अध्यक्ष किसको चुना था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी को चुना था। कहाँ पे? तो कोलकाता में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
गुप्त काल को रुका में रुपया क्या कहा जाता है? देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट लिखने को होंगे। गुप्त काल में रुपया किसको कहते हैं? चांदी का सिक्का, तांबा का सिक्का, सोने का सिक्का, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? देखो चांदी का सिक्का होगा सही जवाब। चांदी के सिक्के को रुपया कहते थे, यानी ए इसका राइट आंसर हो गया। और सोने के सिक्के को क्या कहते थे? वहाँ पे सोने के सिक्के इसको दिनार बोलते थे। क्या बोलते थे? दिनार। ठीक है, गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार बोला जाता। अच्छा एक पॉइंट और लिखिए, भारत का स्वर्ण युग था गुप्त काल। ठीक है, ये क्या था? स्वर्ण युग था गुप्त काल, पहली बात। और एक पॉइंट यहाँ लिखिए कि व्यापारियों का जो समिति होता था, जो व्यापारियों का ग्रुप होता था, समिति होता था, संगठन होता था, उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे निगम। ये क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में। ठीक है, कि भारत का जो गुप्त काल था उसके में जो व्यापारी लोग होते थे उसके संगठन को या उनके जो समिति थी उसको क्या बोलते थे? निगम। और ये था भारत का स्वर्ण युग। इतना ही नहीं, गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपया बोलते थे, जबकि सोने के सिक्के को दिनार बोला जाता था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेत्रदान में दाता का आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपण किया था? आप सुनते होंगे बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनका नेत्र को दान दे दिया जाए। तो उसमें नेत्र में तो है, रेटिना भी होता है, लेंस भी होता है, पूरा आंख भी है, कॉर्निया। तो कौन सा ऐसा भाग है जो कि दान में चला जाता है, जो कि आते हैं वो उस पार्ट को ले जाते हैं? तो क्या पूरी आंख ले जाते हैं? नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया ले जाते हैं। बी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहुत बढ़िया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? किसने किया था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत फेमस है, हरिहर के साथ किसने किया था? ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? 1336 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, आपको सीखने को मिल रहा है और आप चाहते हैं ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 25-25 क्वेश्चन का सेट आएगा। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। जो आपके ग्रुप हैं दोस्तों हैं, आप उनको भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए और ऐसे वीडियोज़ को पढ़ते रहिए। साथ ग्रुप में पढ़िए तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिखने को मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें जुड़ने को मिलेगा। 25 क्वेश्चन कहने को है, लेकिन आप देखो तो सही, आपके 50 से 55 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, जैसा एक्स्ट्रा पॉइंट साथ में हम बताए जा रहे हैं। और सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब आप 10-12 सेट देख लोगे तो आपको लगेगा नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिल गया। मजदूरों का दुनिया के मजदूर एक होकर नारा किसने दिया था? एडम स्मिथ, जॉर्ज विलियम हेगल, कार्ल मार्क्स। सही बात जवाब क्या है? कि दुनिया के मजदूरों एक हो, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था 1848 ईस्वी में, 1848 ने कार्ल मार्क्स ने दिया था। अगले क्वेश्चन पे था, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, अकबर, औरंगजेब। क्या था? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि तो अकबर द्वितीय ने दिया था, अकबर सेकंड ने दिया था। क्यों दिया था? ये आंसर है। क्यों दिया था? इसलिए दिया था कि अकबर द्वितीय को पेंशन में ना कुछ दिक्कतें थी, उस दिक्कत के लिए बात करने के लिए राजा राम मोहन राय जो है इंग्लैंड चले गए थे, इसलिए अकबर ने इनको राजा की उपाधि दी थी। सोच लो। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। 23 क्वेश्चन पे आते हैं। पौधे किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? फूल, पत्ता, तना और टहनी। जूट की प्राप्ति किस भाग से होती है? तो तना। सही जवाब होगा सी। आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पहली बार डाक, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब हुआ था? 1774, 1852 और 1999। तो 74 में डाक टिकट प्रिंट हुआ था, लेकिन जो पहला टिकट लगा था किसी पत्र पे, लिफाफे पे, वो कब लगा था? तो वो लगा था 1 अक्टूबर 1854 ईस्वी में। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन भी आ चुका है, जो पहला टिकट बना था उनमें किन का चित्र था? तो महारानी विक्टोरिया का चित्र था। कौन था? महारानी विक्टोरिया का चित्र था। विक्टोरिया, ये लिख लीजिएगा कि जो 1 अक्टूबर 1854 ईस्वी को पहला डाक टिकट बना और चिट्ठी पे लगा था, लिफाफे पे, उनमें किसका चित्र था? तो महारानी विक्टोरिया का चित्र था। ये कई बार एमटीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्लियर है? और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। छत्रक यानी मशरूम है, क्या है भाई? जीवाणु है, बैक्टीरिया है, शैवाल है या कवक है? तो मशरूम या छत्रक जो होता है, आप देखते हो बारिश के दिनों में पहाड़ में या गांव के छतों आप सब पे कोने कोने में एक छतरी टाइप का बन जाता है, जिसको इंग्लिश में मशरूम बोलते हैं, लोग खाते भी हैं सब्जी बना के। वो क्या? एक तरह का कवक है। तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लिए, नहीं किए हो तो सब्सक्राइब फिर भी कर लेना। और फिर वीडियो लेके हम मंडे यानी वेडनेसडे को फिर आएंगे, यानी 2 दिन के बाद आएंगे। फिर से 25 क्वेश्चन रहेंगे, फिर इसी अंदाज से पढ़ाऊँगा। फिर वही क्वेश्चन रहेंगे एग्जामिनेशन में जो बार बार पूछे जा चुके हैं, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर फिर से बुधवार के दिन। तब तक के लिए बने रहिए परफेक्ट पुस्तक के साथ। जय हिंद, जय भारत।